वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो वैसे तो आपको पता ही होगा आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा और आपको टाइमिंग 3 आवर्स की मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या कम टाइम मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं होता। 32 शीट्स ही मिलेंगी आपको। आपने साइड में उसको रफ वर्क कर लेना। अगर आपको ज़रूरत है क्वेश्चन पेपर्स पे कुछ लिखने की गलती मत करना। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको थोड़ी शीट चाहिए तो जो भी आपका लास्ट का पेज है ना, उसको आप रफ के लिए यूज़ कर लेना। तो इस वीडियो में हम हमारे सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। अब ये है सबसे पहला क्वेश्चन कि सॉल्व करो गेम को बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सेम प्रीवियस ईयर से है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, सेम आपका 2017 में आया 15 मार्क्स के लिए। तो डोमिनेंस में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे मिनिमम रो होती है उसे कैंसिल करना होता है और कॉलम के केस में हमने मैक्सिमम कॉलम को माइनस करते चलना होता है। सबसे पहले एक एक स्टेप से आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले आपने रो को देखना है। अब आपने अगर सारी रोज को आप पहली और सेकंड रो को देखो तो पहली रो में आपको दिया हुआ है 4 2 0 2 1 1। ठीक है, ये आपकी पहली रो है। सेकंड रो क्या है, 4 3 1 3 2 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, 2 और 3 क्या बड़ा है, 3। 0 और 1 1 बड़ा है, 2 और 3 3 बड़ा है, 1 और 2 2 बड़ा है और लास्ट में भी 1 और 2 2 बड़ा है। तो हमें पहली रो में ही रो मिल गई। पहला तो सेम है, 4 4 सेम है तो उसको तो छोड़ ही दो। हमने बाकी देखा तो हमारी पहली रो मिनिमम है तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी रो 1 है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली रो आपकी कैंसिल आउट हो गई क्योंकि हमारी जो रो 2 है रो 1 से बड़ी है। फिर आपकी न्यू फॉर्म हो जाएगी जिसमें आपने रो 1 को कैंसिल आउट कर दिया। फिर हम कॉलम को कैंसिल करेंगे। कॉलम हमने कौन सा कैंसिल करना होता है, जो मैक्सिमम होता है। तो अब आप लास्ट के 2 रोज को कंपेयर करोगे तो आपका 2 2 सेम है, छोड़ दो। 2 2 सेम है, छोड़ दो। 2 2 सेम है, छोड़ दो। एक ही आपके सेकंड रो में आपका 1 और 2, मतलब कॉलम कंपैरिजन करें हम तो कॉलम 5th और कॉलम 6th में क्या है, बस एक 1 और 2 का फर्क है। तो 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 2। तो कॉलम मैक्सिमम रो मिनिमम डिलीट होते हैं। तो कॉलम लास्ट वाला सबसे बड़ा है, उसको डिलीट कर दिया। फिर न्यू फॉर्म हो गया। न्यू में भी इन्होंने यही किया हुआ है। इन्होंने फिर से, अब अगर इन्होंने फिर ना रो की चेकिंग की होगी तो रो की चेकिंग जब हम कर रहे थे तो हमें कोई रो मिनिमम मिल नहीं रही थी डिलीट करने के लिए। अगर रो मिनिमम नहीं मिलती डिलीट करने के लिए तो उसे छोड़ दो, फिर से कॉलम को डिलीट करो। तो इस करके इन्होंने फिर से कॉलम को डिलीट कर दिया, पहले और दूसरे कॉलम को, क्योंकि वो 4th कॉलम से बड़े हैं। ठीक है, वो हमें दिख रहा है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। वैसे कंसेप्ट मेन इसमें ये है कि मिनिमम रो को और मैक्सिमम कॉलम को डिलीट करना है। इसको बार बार इसलिए रिपीट करें ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे क्या डिलीट करना है क्या नहीं। तो फिर ऐसे जब आप डिलीट करते जाओगे लास्ट में आपके पास 2 और 2 के मैट्रिक्स बन जाएगी। लास्ट में आपके पास 1 3 7 -5 ये बच जाएगा जब आपने सब डिलीट वगैरह कर दिया। अब इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज में नहीं जा रहे हैं, फॉर्मूला आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से पढ़ के वो सिंपल फॉर्मूला इम्प्लीमेंटिंग है। अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले रो में क्या दिया हुआ है, 1 और 3। तो 1 -3 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 2। माइनस को स्किप कर दो तो 2 आ गया। अब मतलब 1 -3 कर रहे हैं हम, वो उसके सामने नहीं लिखना आपने, उसके नीचे लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब 7 माइनस ऑफ -5 तो क्या हो जाएगा, 12। 12 उसके सामने नहीं, उसके ऊपर। वैसे कॉलम के केस में 1 -7 क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 6, माइनस को छोड़ दो 6। 3 माइनस माइनस का 5 क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 लिख दिया। अब वैल्यूज आ गई। अब वैल्यू निकालनी है आपने गेम की। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलती है, अब वो फॉर्मूला बेस्ड ही है ये। जो हमारे सबसे पहले A1 है वो A1 है, आपका 3 8 2 है। मतलब आप इसको A1 A2 B1 B2 ऐसे करके कर सकते हो, तो वैसे फॉर्मूला लग जाएगा
तो 1 इंटू 12 और जो 1 के नीचे है 7 इंटू जो उसके सामने है, ये एक वैल्यू निकली आपकी गेम की। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं निकालनी तो आप कैसे निकाल सकते हो, 3 इंटू आप 8 कर लोगे और -5 इंटू 6 अपॉन में आपका टोटल 8 + 6 भी आपका 14 ही आएगा। और ऊपर हमने देख लिया, तो आपका आंसर दोनों तरफ से 13/7 ही आएगा। फिर आपने ए की वैल्यू निकाल लेनी है, बी की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ए की, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, 15 मार्क्स में आया हुआ है। गेम थ्योरी हमने वैसे भी डिस्कस किया कि गेम थ्योरी से क्वेश्चन आता ही है, बट एक रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि जो, अगर आपने वेटेज वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखो जाके, उसमें आपको ये बताया कि किस साल में किस चैप्टर से थ्योरी आए, किस में से प्रैक्टिकल आए। मोस्टली प्रैक्टिकल आता है गेम थ्योरी से, बट कभी कभी थ्योरी भी आई हुई है। तो अब उसे कवर अप करने के लिए हमने एक चैप्टर, हमने 2 चैप्टर तो मान लो कर लिए, आपने दोनों दोनों से 2-2 कर लिए, बट क्या होता है कि हमें रिस्क फिर नहीं लेना होता। मतलब यूनिट 2 में अगर हम गेम थ्योरी, कुछ साल ऐसे भी हैं जिसमें गेम थ्योरी से थ्योरी आ गई और कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आया 15 नंबर का। चाहे आप जाके चेक कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें थ्योरी पूछी है 15 नंबर की, प्रैक्टिकल आया 5 नंबर का। और उसमें मतलब जो 2019-18 ये वाले साल है ना, उसमें 2-2 थ्योरीज आती थी। 2019 के पेपर में 2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं 15 नंबर के, 2 प्रैक्टिकल है। 2 प्रैक्टिकल रिप्लेसमेंट और सिमुलेशन के हैं। आपने सबसे पहले गेम थ्योरी करना है। अभी जब भी आप सिलेबस करो, अगर आपने शुरू कर दिया वेल एंड गुड, तो गेम थ्योरी, फिर आप रिप्लेसमेंट को उठाओ, फिर थर्ड में आप सिमुलेशन को कर सकते हो, वैसे वैसे सिमुलेशन। बट एक और बात कि हमारे लास्ट ईयर डिसीजन थ्योरी से आपकी थ्योरी पूछी है 15 नंबर की, तो चांसेस है कि इस बार उससे प्रैक्टिकल आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली थ्योरी नहीं पूछते, तो उसको प्रैक्टिकल बेस लेके चल सकते हो। वैसे भी वो चैप्टर हमारा ऑप्शन में ही निकलेगा। देखो थ्योरी सिर्फ एक चैप्टर से आनी है, मतलब 4 चैप्टर में से अगर आप 3 चैप्टर कर रहे हो, कोई भी कर लो, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि लास्ट ईयर उससे थ्योरी आई है डिसीजन थ्योरी से 15 नंबर की, तो चांसेस कम है कि इस साल थ्योरी आए। क्या पता इस साल रिप्लेसमेंट से आए, क्या पता आपकी सिमुलेशन या गेम थ्योरी से आ जाए, वैसे डिसीजन से भी आ सकती है। बट 3 चैप्टर करो, 3 का प्रैक्टिकल कर लो। यूनिट 2 से 3 चैप्टर, यूनिट 1 से हमारी बात हुई थी ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, बट उसमें भी यही है, जब मैंने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे, कुछ साल ऐसे हैं कि जिसमें मतलब चांसेस कम है, बट आने को कुछ भी आ सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट कर लो, और एक काम और कर लेना कि जो इक्वेशन फॉर्मिंग है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जो आपको 5 मार्क्स के लिए बोला था, वो इक्वेशन फॉर्मिंग देख के चलो, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, आप भी नहीं लेना चाहते, मैं भी क्यों आपको गलत चीज़ बोलूँगी। आई नो कि थोड़ा टाइम, अब तो हमारे पास 2 ही दिन रह गए हैं, पहले ज़्यादा दिन थे, बट स्टिल अभी भी कर सकते हो। आज यूनिट 1 कर लो, 3 चैप्टर आज कर लो, 3 कल कर लो। अगर हमारे पास एक भी दिन नहीं आया, जैसे अब मान लो क्या पता हमारे सोशल बिजनेस एथिक्स से पहले एक दिन पहले कोई और सब्जेक्ट होता, तब भी तो हम उसे प्रिपेयर आउट करते। तो यही सोच लो कि हमारे पास कम टाइम है। जो आपका 12th क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है इन्होंने रिप्लेसमेंट से। रिप्लेसमेंट बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बुक से सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको, और आप देख सकते हैं आपके बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 26 है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वीक दिया है, परसेंट फेलिंग एट एंड ऑफ वीक दिया है। तो इसमें हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है कि हमारा लास्ट परसेंटेज क्या है। जिस भी क्वेश्चन में आपको 100 मिल जाए, 1 मिल जाए, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, हमने माइनस करने होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं आप। 1000 फ्यूल्स हैं यूज में, कॉस्ट दी है। ऑल फ्यूल्स वर रिप्लेस साइमल्टेनियसली, उसका कॉस्ट दिया हुआ है। क्या इंटरवल्स होंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट के, और कौन सी पॉलिसी बेटर है। तो इसमें हमने परसेंटेज फॉलिंग बाय एंड ऑफ वीक दी है, ये इससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है ऑफ फेलियर। तो ये है 5/100 करोगे, आपका आ जाएगा 0.05। 15/100 0.15। ठीक है, एक बार के लिए आप इन सबको निकाल लेना। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे चाहे आप लिख लेना सबको, तो आपने सारी वैल्यूज ऐसे लिख ली, फिर माइनस करते चलना जो भी प्रीवियस है। अब 0.05 से पहले कुछ है नहीं, तो सिंपल। फिर 0.15 से 0.05 माइनस, 0.35 में से 0.15 माइनस,
0.75 से 0.35 माइनस 0.100 से 0.75 माइनस करके आपके प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगे। आपको वीक दिया है, इंटू वीक कर दोगे आप, ये वीक आपके लिखे हुए हैं। 1 इंटू 0.05 0.05, 2 इंटू 0.10 0.20, 3 इंटू 0.20 0.60, 4 इंटू 0.40 1.60, 5 इंटू 0.25 1.25। एड ऑन कर दोगे। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी हुई थी, कितने आपके फ्यूल्स यूज्ड है, फ्यूल्स यूज्ड अपॉन जो हमने निकाल ली वैल्यू आपकी आ जाएगी 270। इस 270 को जो भी आपका कॉस्ट है रिप्लेसमेंट का इंडिविजुअल, बस चेक करते रहना इंडिविजुअल है कैसा है, इंडिविजुअल है, मल्टीप्लाई कर दे। अब नंबर ऑफ फेलियर्स कैसे निकलेंगे, जो आपके फ्यूल्स इन यूज होते हैं जिसको हम N0 बोलते हैं, ये आपका जो आपको दिया है क्वेश्चन में ये 1000 होता है। इसके बाद आपने जितने भी फॉर्मूलेस लगाने, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो, वैल्यूज आप खुद पुट ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आपने फाइंड करना है N1। N1 कहाँ से शुरू होगा, N0 से, N0 P1। N2 कहाँ से, सारे N0 से शुरू है, ठीक है। अब N2 है तो P2 प्लस N0 से N1, P घटता चला जाएगा, N बढ़ता जाएगा। N3 में N0 से स्टार्ट हुआ, N3 था तो P3 प्लस N0 से बढ़ता चला गया, N2 घटता चला गया। N4 के केस में भी सेम, N5 में भी N0 P5 प्लस बढ़ गया, ये P घट गया, N बढ़ गया, P घट गया, तो ऐसे करते जाओगे। अब वैल्यूज कैसे डालनी है, सबसे पहले की तो N0 की वैल्यू 1000 हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 1000 यूज में है, तो 1000 इंटू प्रोबेबिलिटीज जो हमने ये निकाली हुई है, ठीक है। इसका यूज सिर्फ हमारे ये फाइंड करने में था, इसका यूज अब यही है, प्रोबेबिलिटी ही लेनी है हर क्वेश्चन में। तो ये हमारी P1 P2 P3 P4 P5, अब सारे फॉर्मूला इसमें वैल्यू डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं मतलब N की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर जो भी आपकी वीक है, वीक के साथ अपने फेलियर्स की वैल्यू लिख देनी है। N1 की 50, N2 की 10, 102.5, N3 की 210, N4 की 430, N5 की 233। आपने सारी वैल्यूज लिख दी। आई गेस ये एक बार कैलकुलेट करके बता देती हूँ क्या है। ये आपके वैल्यू 333 है, इन्होंने गलती से इधर यहाँ पे 233 लिखा है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 333 है। कई जगह बहुत गलतियाँ हैं, तो मतलब बुक में ही गलतियाँ ये तो। फिर हमने क्या निकाले होते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद कॉस्ट इंडिविजुअल का हमने देखा था 5, तो 50 इंटू 5 करोगे आपका निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट हमने क्वेश्चन में देखा था, हमें गिवन था 1000 हमारा मेन जो फ्यूल यूज हो रहा है वो है, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पर फ्यूज का आपको कॉस्ट दिया हुआ है जो कि है 1.25, तो 1.25 इंटू 1000 करोगे आपका जगह 1250 कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल और ग्रुप को एड ऑन कर दोगे, एवरेज निकाल दोगे। एवरेज कैसे निकलती है, फर्स्ट ईयर का डिवाइड करोगे 1 से, सेकेंड का 2 से, थर्ड का 3 से, एंड फोर्थ का 4 से, फिफ्थ का 5th से। फिर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी पॉलिसी बेटर है, तो अब ये जो हमारी टेबल है ये हमें शो करती है कि जो हमारा सेकेंड वीक है उसके अंदर मिनिमम कॉस्ट है तो वो चीपर होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट है वो भी कम है हमारे इंडिविजुअल से, जो कि हम देख सकते हैं 1007 है, जो कि छोटा है 1350 से। इन्होंने फिर गलती की हुई है यहाँ पे, 1350 नहीं है 1250 है। तो ग्रुप प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेटर है क्योंकि वो कम है, ठीक है। तो विद दिस ये आपका ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।